सुप्रभात। जहाँ आप हो वही परमात्मा है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जहाँ आप हो वही परमात्मा है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु। आप ये बात चाहे श्रद्धा से मान लो, चाहे विश्वास से मान लो, चाहे युक्ति से मान लो, चाहे अनुभव से मान लो, चाहे सोच समझ कर मान लो कि परमात्मा सब जगह है। जहाँ आप हो वहीं परमात्मा है। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, बदलने वाले शरीर के साथ नहीं। शास्त्र भी ढंके की चोट से कहता है कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, सबके अपने हैं, सबके सुहृदय हैं। तो आप इसको दृढ़ता से मान लो। साधक से बड़ी भूल यही होती है कि वो भजन करेंगे फिर परमात्मा मिलेंगे, ऐसा मान लेता है। ये भविष्य की आशा ही महान बाधक है। शास्त्रों से, संतों के कहने से, किसी के कहने से ये मान लो कि परमात्मा तो मिले हुए हैं, केवल हमें दिखते नहीं। वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को उनका अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव कैसे हो? इसके लिए रात दिन राम राम रटना शुरू कर दो और देखो तमाशा कितनी जल्दी अनुभव होता है कि जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जे राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे ग्राम। तो भगवान तो है, आप इतना मान लो, भले ही उसका अनुभव भी ना हो, अनुभव भी ना हो। संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि बस ये है। ऐसा मानते हुए लगन पूर्वक राम नाम जप करो तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाएगा। मैं हूं, ये जो अपनी सत्ता, अपना होनापन है, उसका कभी किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, जिसका कभी अभाव नहीं होता उसमें कभी कमी नहीं आती। जिसमें कोई कमी नहीं आती उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कारण कि चाहना तो कमी में ही होती है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसके कभी कमी नहीं होती, जो नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, उसके लिए करना क्या बाकी रहा? जानना क्या बाकी रहा? पाना क्या बाकी रहा? परंतु उस है में स्थित ना होकर जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा, उस शरीर में आप स्थित हो जाते हैं। तब करना भी बाकी रहता है, जानना ही बाकी रहता है और पाना ही बाकी रहता है। तो इस बात को भी आप जानते हैं कि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर एक रूप रहता तो बचपन का शरीर अभी भी रहना चाहिए था, परंतु बचपन का शरीर अभी नहीं है। ये सबका अनुभव है। बचपन का शरीर किसी एक दिन में, एक महीने में अथवा एक बरस में नहीं बदला है। प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक मिनट में और प्रत्येक सेकंड में बदलता है। अतः केवल बदलने के पुंज का नाम शरीर है। शरीरादि पदार्थ स्थूल बुद्धि से दिखते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से देखें तो केवल परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा, वस्तु नहीं दिखेगी। तो जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दिखता है, पर वास्तव में गोल चक्कर नहीं है। पंखे की तालियाँ अलग अलग हैं, पर तेज़ी से घूमने के कारण गोल चक्कर दिखता है। ऐसे ही तेज़ी से बदलने के कारण पदार्थ शरीर दिखता है। ये शरीर है ऐसा कहने में तो देरी लगती है, पर इसके बदलने में देरी नहीं लगती। ये तो हरदम बदलता रहता है, परंतु स्वयं स्वरूप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। नित्य निरंतर रहने वाले स्वयं को जब प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर के साथ मिला देते हैं, तब कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि पैदा होती है। इसी से सब अनर्थ होते हैं। अगर हम नित्य निरंतर रहने वाले नहीं होते तो पहले किए हुए कर्मों का फल अभी और अब किए हुए कर्मों का फल आगे किसको भोगना पड़ेगा? हम पहले थे तभी तो पहले किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। हम आगे रहेंगे तभी तो आगे किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। तो पहले जो हमने कर्म किए थे वे परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही किए थे, और अब उनका फल भी परिवर्तनशील शरीर के साथ मिलकर ही भोगते हैं।
तो अभी शरीर के साथ मिलकर जो कर्म करते हैं उसका फल भी शरीर के साथ मिलकर ही भोगेंगे। अगर हम शरीर के साथ ना मिलें तो ना पहले का कर्म स्पर्श करेगा और ना अभी का कर्म स्पर्श करेगा और ना भविष्य का कर्म स्पर्श करेगा। कारण कि है मैं कभी के अभाव नहीं होता, और अभाव हुए बिना उसमें दूसरी वस्तु का स्पर्श नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। वो है सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उसका अनुभव करने वाले महापुरुषों ने कहा है कि है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाई। यानी है तो सबका दृष्टा है, वो दिखे कैसे? आँख से सबको देखते हैं पर आँख नहीं दिखती, परंतु जिसे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार हम है को अर्थात अपने होनेपन को देख नहीं सकते, परंतु जिससे सब दिख रहा है वही है। इस बात को आप मान लें। आप कह सकते हैं कि हमें इसका अनुभव नहीं हो रहा है, अतः उसके अनुभव के लिए आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जाएं। आप ऐसा माने कि वह है, दूर है, वो आएगा अथवा हम उसके पास जाएंगे, तब उससे मिलन होगा। नहीं तो भजन करते हुए आप तो समझते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अपने को दूर कर रहे हैं, भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे हैं। भगवान तो फिर मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे। ऐसी धारणा रखते हुए हम राम राम जपते हैं। कृपया करके इस धारणा को छोड़ दो। हमें अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात मानो तो कोई आदमी, पर यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान सब जगह मौजूद है। मैं हूँ, इसमें भी भगवान है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, वाणी में भी है। राम 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 इस आवाज़ में भी भगवान है, देखने में, सुनने में, समझने में, जो कुछ भी आ रहा है वो सब भगवान ही है। भगवान कहते हैं मनसा वचसा दृष्टिया गुहाते प्रेपीन्द्रिय अहमेव न मत्तोन्याति बुद्धिमा मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अनिंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वर्तमान में परमात्मा का अभाव स्वीकार मत करो। अपने को अनुभव नहीं हो रहा तो अनुभव कैसे हो? इसके लिए रात दिन राम नाम रटना शुरू कर दो। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जे राम, हरिया गेले चालता जैसे आवेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।